के राम, सिया के राम और इस भारत के राम और भगवान तुलसी दास गोस्वामी जी ने जो एक रचना किया 16वीं शताब्दी में, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, हमारे मित्र साथी के कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हैं। और ये क्योंकि ये व्याख्यान माला भगवान राम पर किया गया, वैसे तो बहुत विस्तार से आदरणीय चौबे जी ने इसकी बात रखी है, लेकिन मैं जरूर ये कह सकता हूं कि भारत के संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जब संविधान बनाने की जरूरत पड़ी इस भारत में, तो हमारे भगवान तो बहुत हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ही चित्र मिला जिसको संविधान में दर्जा मिला। और क्योंकि मैं स्वयं भी मानता हूं, जिनके स्वयं के पिता ने यह कहा हो बिना अपराध के 14 वर्ष वनवास काटना हो, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और इसमें भी धर्म की रक्षा की बात थी। ये तो मां सरस्वती जब जी पर आती है तो किस धारा को और किस विचारधारा को लेकर चलेंगी, ये उनको तय करना होता है। लेकिन भगवान राम से 14 वर्ष तक वनवास कटवाना उनके ऐसे सगे पिता ने जिसने जग में सबसे पहले अपने पुत्र मोह के लिए जाने गए। राजा दशरथ पूरे भारतवर्ष के ऐसे राजा थे जिनको सबसे ज्यादा पुत्र मोह था, और वो भी राम से, भगवान राम से इतना प्रेम था। लेकिन जग का कल्याण करना था। हम दो ग्रंथों पर बहुत फोकस होते हैं जब भी चर्चा करते हैं। एक महाभारत है और दूसरा रामायण। रामायण का मतलब होता है हमारी संस्कृति और हम आदर्शवादी कैसे हो सकते हैं, और महाभारत का मतलब ही होता है महाभारत होना। एक व्यक्ति के लिए पूरा युद्ध लड़ना, एक आदमी को राजा बनाने के लिए महाभारत होना। और भगवान कृष्ण बड़ा स्पष्ट करते थे दोनों चित्रण में, जब वो राम के रूप में आए तो कहे कि हम मर्यादा में हैं, और जब कृष्ण के रूप में आए तो कहे सारी मर्यादा तोड़ देंगे। यही पर और हमारे भगवानों ने तो बड़ा स्पष्ट संदेश दिया, कुछ समझने वाले समझे, किसी ने ना समझा। एकदम आदरणीय चौबे जी को मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, मिथिलेश जी को कहता हूं, कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी ब्राह्मण श्रेष्ठ, और आपके ही मार्गदर्शन में ये बिहार चलेगा। और हम तो भगवान राम के भी वंशज हैं। और ठीक ही कहा, पंडित चाणक्य ने जो भारत देखा था, उस पंडित चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त के भी वंशज हैं। हमारी तो पूरी रूपरेखा इसी पर निर्भर है। हम तो बिना आपके दाएं बाएं भी नहीं कर सकते, इतना स्पष्ट है। और हमारे आप नेता के साथ साथ ये पूरा समाज भारत के निर्माण में, ठीक है, कुछ साथी पूजा कराने में लगे होंगे, गांव में पूजा से अपने जीवन यापन करते हो, लेकिन आज भी 80% से अधिक लोग ये समाज सुधारने में लगे हैं। ये सबसे बड़ी बात।
तो साथियों, अब समय तो अधिक हो गया है, मेरे को महामहिम के कार्यक्रम में भी जाना है, लेकिन एक जरूर स्पष्ट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है, और आदरणीय चौबे जी तो जनसंघ काल से लगातार कमिश्नर जी और दोनों आदमी काम कर रहे हैं। लंबे समय से इन लोगों ने जेपी के नेतृत्व में भी बिहार को आगे बढ़ाया, और जेपी के नेतृत्व में संजय जेपी जी के द्वारा ये लोकतंत्र की पहली स्थापना। मैं 1947 में आजादी मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं, अंग्रेजों ने जरूर छोड़ दिया, लेकिन नए अंग्रेज देकर गए थे, समझ गए। और मैं संपूर्ण आजादी जो पटना के धरती से निकला और जो 1977 में पहली आजाद नई सरकार बनी, मैं उसी को संपूर्ण क्रांति मानता हूं। ये था भारत। और एकदम स्पष्ट रहिए, उत्तर प्रदेश तो हमसे आगे बढ़ गया, नो डाउट, मैं इसकी चिंता करते रहता हूं। 2,61,000 करोड़ का बजट है बिहार का, उसमें से मात्र मेरी हिस्सेदारी जो बिहार के लोगों का, वो मात्र 32,000 करोड़ है। 2,29,000 करोड़ रुपया आप ही की सरकार से, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार से हमको बिहार को मिलता है, और उसी पर बिहार चलता है साथियों। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां 42 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो, 14 गुना अधिक। हम बार बार कहते हैं कि गोतिया के घर में यदि घर अधिक बन जाए तो थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन हम स्पष्ट है, बिहार भी अब उन्नति की ओर जाएगा, समृद्धि की ओर जाएगा। यदि उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और वहां से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जो 450 वर्षों तक इंतजार कर रहे थे टेंट में प्रभु श्री राम, उनको भी भव्य राम मंदिर में ले जाने का काम किया। इसके लिए भी उत्तर प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता साथियों, स्पष्ट है, अब हमारा मौका है। उत्तर प्रदेश बढ़ गया, राम मंदिर बन गए, अब बिहार बनाना है, और मैया सीता का भी एक भव्य सीता मैया का मंदिर आपके सीतामढ़ी में बनाना है। काम तो चल रहा है, आदरणीय कामेश्वर चापल जी के नेतृत्व में वहां काम भी शुरुआत हुई है। सरकार को तो आप समझते हैं, राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से, क्योंकि एक पलटू सरकार हमें मिल गया है, तो ये थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन कोई इस पर चिंता नहीं कर रहा है साथी। और मैं एक संकल्पित आदमी हूं साथी, स्पष्ट रही, मैं ये कोई पगड़ी बांध कर नहीं चलता हूं, मेरे बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, सब जानते। और जो आदरणीय अश्विनी चौबे जी ने कहा, भगवान राम का वंशज हूं, संकल्प लेकर खड़ा हूं, ये मुरेटा उसी दिन खोलूंगा जिस बिहार की गद्दी से नीतीश कुमार को हटाऊंगा। चाहे वो रावण रूपी हो, चाहे वो धनानंद रूपी हो, इसको बिहार छोड़ नहीं सकता है। बिहार की उन्नति कराना है साथी। हम तो दुनिया पे राज करने वाले थे, आज जो भारत है इसके 3 गुना भारत पर बिहार के लोग राज करते थे, यही मगध था। और इस मगध के संपूर्ण विकास की चिंता करना है। इसलिए आज भगवान राम के तुलसी के राम के इस व्याख्यान माला में जरूर स्पष्ट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी भगवान तुलसी के जयंती को भी इसी तरह लगातार आगे भी बढ़ाने का काम करेगा। और भगवान राम के विचारों को यदि उत्तर प्रदेश ने गांव-गांव गली तक पहुंचाने का काम किया है, तो भगवान राम के आदर्शों को
भारतीय जनता पार्टी बिहार के एक एक गांव टोले तक पहुंचाएगी। इसलिए इस जयंती के माध्यम से मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं मिथिलेश जी को, पूरी टीम को, कि आप लगातार इसी तरह कार्यक्रम को करते रहे। ये समाज जिसने हजारों वर्षों से इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम किया। सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो इस देश का स्वरूप को खड़ा करने की शुरुआत की। सर्वश्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंतिम व्यक्ति का अंत्योदय की चर्चा किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, आप सोचिए कि 2000 वर्ष पहले जिस चीज की कल्पना पंडित चाणक्य ने 2000 वर्ष पहले किया था, उस अखंड भारत का सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में देखा। ये है भारतीय जनता पार्टी। हमारे रग में संस्कृति बना है और एक एक रगों रगों में भारत की संस्कृति को श्रेष्ठ करने में लगे। इसलिए एकदम अस्वस्थ रहिए। आज इस जयंती के माध्यम से मैं सभी लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि तुलसी के राम को हम सभी लोग आगे के दिनों में पूछते रहे। सर, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या नीतीश जी के लिए एक बड़ा झटका है? इंडिया अलायंस से पहले इस तरह का एक दूसरे के घर में घुस के अब चैलेंज कर रहे हैं ये लोग। देखिए, ये लोग का कोई गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है। जितने लोग हैं सब घमंड में ही है। लालू जी अलग घमंड में है, नीतीश जी अलग घमंड में है, राहुल गांधी अलग घमंड में है, तो केजरीवाल इसमें पीछे कैसे रहेंगे? तो केजरीवाल जी को अपना घमंड है। देश की जनता जानती है कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी देश चला सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति चला ही नहीं सकता। ये लोग हिस्सेदारी खोजने वाले लोग हैं। दिल्ली की बात आएगी तो केजरीवाल जी हो जाएंगे, बिहार की बात आएगा नीतीश जी हो जाएंगे। तो इसलिए 22 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अब 22 कैसे प्रधानमंत्री होंगे? सब घमंड में चूर हैं। इस तरीके से सर कास्ट सेंसस को लेकर लालू यादव ने कहा है कि केंद्र की सरकार नफरत की नजर से इसे देख रही है बिहार में, जो जातीय जनगणना हम लोग करवा रहे हैं। देखिए, जातीय जनगणना या जातीय सर्वेक्षण का काम को किसने रोका है? जनगणना करने का अधिकार पूर्ण रूप से भारत सरकार को है, लेकिन सर्वेक्षण तो कार्य आप करा सकते हैं। तो सर्वेक्षण यदि आप करा रहे हैं तो इसको जारी क्यों नहीं करते हैं? ये राजनीति कर रहे हैं रोज, सिर्फ लालू जी और नीतीश जी ये करना कुछ नहीं चाहते। मंडल कमीशन भी भाजपा के लोगों के समर्थन से पास हुआ और आज भी मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि आप जातीय सर्वेक्षण के कार्य को सार्वजनिक कीजिए। अति पिछड़े को आरक्षण का मामला था पिछले साल और जनता दल यूनाइटेड उछल कर राजद और जनता दल यूनाइटेड कह रही थी कि हम ये करा रहे हैं, और आप सोचिए आज तक रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। तो 100% नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी और स्वर्ण विरोधी तो ये लोग हैं ही। जेडीयू कह रही है कि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ के लोग चाह रहे हैं कि नीतीश जी चेहरा हो इंडिया अलायंस का मोदी के विरोध में। क्या स्वाभाविक है, ये टोला के अब मुखिया बनने वाले हैं। 2-3 गो टोला मिलाकर देश को 10-12 भाग में बांट के और 2-3 गो टोला का संयोजक बनाया जाएगा नीतीश कुमार को। चंद्रयान से लेकर चंद्रयान 3 तक की चर्चा किया उन्होंने, और साथ ही साथ मेरा माटी मेरा देश की पूरी कल्पना जो है, किस तरह हम जमीन पर जा रहे हैं और शहीदों के परिवार से लेकर घर घर तक मिट्टी लेने का काम और शहरों में चावल लेने का काम हम तमाम भारतवर्ष के लोग कर रहे हैं। इसकी पूरी चर्चा मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। कल बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बलिया में बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाना चाहिए। यह मांग बिहार और यूपी की जनता करती है। अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड के लोग जो भी कहें, सर्वप्रथम उनको एक टोला का संयोजक बनाने की तैयारी है कि नीतीश कुमार जी अब 4-5 गांव के
एक संयोजक बनने वाले हैं, ये हमको पता चला है। लालू यादव कह रहे हैं कि जानबूझ के केंद्र सरकार जातीय गणना को रोक रही है, वो नहीं चाहती है कि पिछड़े समाज का विकास हो। मंडल कमीशन में लालू प्रसाद जी का कोई योगदान नहीं है, पहला जानकारी रखिए। बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भाजपा के सपोर्ट से मंडल कमीशन आया। बड़ी ये लोग चर्चा करते हैं मंडल कमीशन की। 77 में आयोग बना, कांग्रेस की सरकार ने 12 साल तक इस देश में मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे। और मंडल कमीशन को भारतीय जनता पार्टी के 83 सांसद के समर्थन से देश में पारित किया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी जी तो लगातार पानी पी पी के गाली दे रहे थे। दूसरी बात, आज यदि जातीय सर्वेक्षण बिहार में हो रहे हैं तो इसको रोका किसने? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप 24 घंटे के अंदर रिलीज करो। हिम्मत है नीतीश बाबू तो आप 24 घंटे में रिलीज करो। लालू जी तो कुछ है नहीं, वो तो मुखिया भी नहीं बन सकते, तो उन पे क्या बोलना। लेकिन नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 24 घंटे में रिलीज करो। किसने रोका है? आपने अति पिछड़ा आयोग बना पिछले साल, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि अति पिछड़ा आयोग बनाओ, आपने आज तक रिपोर्ट जारी किया क्या? कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। सिर्फ ये लोग राजनीति करते हैं, जातियों में हमको बांटना चाहते हैं। इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि आप सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है उसको जारी करो। ये लोग इंतजार करते हैं कि कोई नई नई घटना घटे, दूसरे को फंसाए। अरे मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर आप रिलीज करो। किसने रोका है? सबको पता होना चाहिए कि मेरी संख्या क्या है। किसने रोका? ना न्यायालय ने रोका, ना भाजपा ने रोका। और हम लोग तो सरकार में 29 मंत्री में 16 मंत्री हम थे और हम लोगों ने कैबिनेट में पास कराया। ये लोग रोज सिर्फ जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। लालू जी 2015 में जो बैकवर्ड फॉरवर्ड का राजनीति किए थे वही चाहते हैं कि फिर हो जाए। अरे इन लोगों को सब पहचान चुका है, लालू जी को भी पहचान रहा है कि बैकवर्ड के नाम पर सिर्फ अपने और अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाने की बात है। और नीतीश कुमार जी तो कोई फैक्टर ही नहीं है, इन पर बात ही क्या करना। लेकिन बिहार सरकार से मैं आग्रह बार बार कर रहा हूं कि आपको यदि कुछ करना है तो करो। किसने रोका? आपने अति पिछड़ा आयोग का रिपोर्ट 1 साल हो गया, उसी के आधार पर चुनाव हो गए। आज तक बिहार की कोई जनता नहीं जानती कि रिपोर्ट में आया क्या, कोई मीडिया नहीं जानती है। ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। लालू प्रसाद जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे बिहार के, एक वर्ग को, एक जाति को आरक्षण दिया क्या? नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जी दोनों मिले हैं, अब दोनों अति पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं और स्वर्ण विरोधी। तो इनका चेहरा देश जान रहा है। सर, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे।